सो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में सॉरी पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पढ़ लिए थे, ठीक है। चैप्टर 1 को कवर कर लिए थे एंड चैप्टर 2 को कवर कर लिए थे बहुत अच्छी तरीके से। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को पढ़े थे एंड अच्छे से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एड्स है। क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स? आज हम इसके बारे में देखेंगे। प्लस ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटिंग एजेंट क्या होता है, मेडिसिन में क्यों मिलाया जाता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रिजर्वेटिव के भी बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे मेडिसिन में ये भी ऐड किया जाता है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को ये किल करता है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे। लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, ठीक है। पहले पूरा लेक्चर को वॉच कीजिए अच्छे से। और भाई ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आने के 110% चांस है। आप लिख के कहीं ले लेना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में अच्छे से फाड़ना है आपको। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या फार्मास्यूटिकल एड्स का डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रिपरेशंस, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल एड्स जो हमारा होता है ये एक सब्सटेंस है। इसे हम क्यों यूज करते हैं? इसे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा मेडिसिन है उसका प्रिपरेशन सही तरीके से हो पाए, सही तरीके से प्रिपेयर हो पाए, सही तरीके से उसके प्रोसेसिंग में काम आगे बढ़ सके और सही तरीके से प्रिजर्वेशन हो पाए। प्रिजर्वेशन मतलब सही तरीके से उसको सुरक्षित में रख पाए, सही तरीके से उसका पैकेजिंग यानी पैक भी हो पाए। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग है, सही तरीके से उसका पैकिंग हो पाए एंड सही तरीके से आप उसको स्टोर कर पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ते हैं, सॉरी इसलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स मेडिसिन में मिलाते हैं। ये ऐड किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का एडिटिव है। यहाँ पे एडिटिव भी आप बोल सकते हैं, एडिटिव। तो ये एक प्रकार का एडिटिव है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। These substance do not have any therapeutic activity। मतलब इस जो ये सब्सटेंस है, फार्मास्यूटिकल एड्स है, इसका हमारे बॉडी में कोई भी थेराप्यूटिक एक्शंस नहीं होता है। अब कोई को पता नहीं होगा कि थेराप्यूटिक एक्शंस होता क्या है। तो भैया थेराप्यूटिक एक्शंस वो होता है जैसे आप पीसीएम लिए, पैरासीटामोल लिए, तो पैरासीटामोल का आपका बॉडी में, ये पैरासीटामोल जो टैबलेट है ये आपकी बॉडी में क्या करेगा? ये आपकी बॉडी में बेसिकली एंटी इंफ्लामेटरी का काम करेगा, ठीक है। आपका जो भी दर्द, फीवर, इन्फ्लामेशन वगैरह जो भी है सबको रिड्यूस करेगा। तो उसी को बोलते हैं थेराप्यूटिक एक्शंस, उसी को बोलते हैं थेराप्यूटिक एक्शन। जो ये कम कर रहा है, आपके बुखार को कम कर रहा है तो अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे थेराप्यूटिक एक्शन अपना शो कर रहा है ड्रग, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है, जो एडिटिव होता है, इसका कोई भी थेराप्यूटिक एक्शंस नहीं होता है हमारे बॉडी में। ये सिर्फ मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए एंड पैकेजिंग स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी इसका कोई भी थेराप्यूटिक एक्शंस नहीं होता हमारे बॉडी में, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है, बट हेल्प इन इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी में, ड्रग के स्टेबिलिटी में ये इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है। उसके अपीयरेंस को भी वो हेल्प करता है, उसके टेस्ट में हेल्प करता है। मतलब ये फार्मास्यूटिकल एड्स उसके टेस्ट को मतलब बढ़ाता है। जैसे अगर आपको खाली सिर्फ पीसीएम दे दिया जाए, पैरासीटामोल खाली अगर दे दिया जाए तो ये इतना कड़वा होता है, इतना नोजियसनेस होता है ना कि आप इसको खा नहीं पाएंगे। इसमें मिलाया जाता है भैया हमको हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स, कलरिंग एजेंट ताकि एक अच्छे कलर के शेप में आ पाए, फ्लेवरिंग एजेंट ताकि एक अच्छे फ्लेवर में आ पाए। जैसे आप लोग मेडिसिन कभी कभी खाते होंगे, उसका फ्लेवर कभी कभी ऑरेंज में होता होगा, तो बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स उसमें मिक्स किया जाता है ताकि पेशेंट अच्छे से उसको खा सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स जो है मेडिसिन में मिलाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया हो? आइए हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या बोल रहा है। फार्मास्यूटिकल एड्स वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग औषधि उत्पादों की तैयारी, प्रसंस्करण, संरक्षण, पैकेजिंग तथा भंडारण में किया जाता है। इनका कोई चिकित्सक यानी थेराप्यूटिक प्रभाव नहीं होता है हमारे बॉडी में, लेकिन ये दवा की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को, रूप, स्वाद और प्रभावशीलता को बेहतर बनाता है हमारे बॉडी में। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि फार्मास्यूटिकल एड्स हम इसलिए ऐड करते हैं मेडिसिन में ताकि उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, अपीयरेंस, टेस्ट एंड इफेक्टिवनेस डोजेस फॉर्म का मेंटेन रहे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस के माध्यम से हम आपको समझाने का ट्राई आउट करेंगे। देखिए ये है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल एड्स हो गया एंड यहाँ पे देखिए कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है। कलरिंग एजेंट इसलिए ऐड किया जाता है ताकि एक जो मेडिसिन है उसका अच्छा सा कलर आ पाए। लाइक ये मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन है,
इसमें अब हम लोग कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। तो कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे तो लाल लाल हो जाएगा, लाल लाल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लाल लाल ऐड करेंगे तो लाल लाल क्या होगा, कलरिंग एजेंट ऐड हो गया, रेड टैबलेट प्रिपेयर हो गया, बन गया। अब इसमें ऐड करेंगे भैया हम क्या ऐड करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर, एक फ्लेवर शेप देने के लिए, मतलब फ्लेवर देने के लिए। लाइक हम ये देखिए ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर हम इस पे दे दिए। अब इसको आप खाएंगे तो मतलब ऑरेंज जैसा फ्लेवर आपके लगेगा आपको। देन आफ्टर बाइंडिंग एजेंट देंगे। बाइंडिंग एजेंट इसलिए देंगे ताकि वो मेडिसिन आपके टारगेटेड पे बाइंड कर पाए, टारगेटेड पे पहुंच के बाइंड कर पाए। एंड देन आफ्टर स्वीटिंग एजेंट देंगे, ठीक है। स्वीटिंग एजेंट किस लिए दिया जाता है, स्वीटिंग एजेंट कभी कभी आप कोई मेडिसिन खाए होंगे वो बहुत मीठा सा आता है। लाइक हमारे पास अभी एक मेडिसिन है जो कि ये कौन सा मेडिसिन है, विटामिन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमसी, विटामिन सी जो टैबलेट है 500 का, ये मेडिसिन हमारे पास है। अब हम इसका अगर देखेंगे, इसमें ऑरेंज फ्लेवर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें ऑरेंज फ्लेवर इसमें छपा भी है, ठीक है। इसमें जो है ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर भी मिलाया गया है, फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाया गया है। एंड ये मीठा भी आता है, ये मीठा भी आता है, तो इसमें क्या है, स्वीटिंग एजेंट भी मिलाया गया है, मीठा भी आता है। इसको हम डेली एक टैबलेट खाते हैं विटामिन सी के लिए, तो विटामिन सी का ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसको हम एक टैबलेट डेली खाते हैं। इसमें विटामिन सी है एंड इसमें स्वीटिंग एजेंट भी मिलाया गया है, कलरिंग एजेंट भी मिलाया गया है, फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाया गया है एंड बाइंडिंग एजेंट सब इसमें मिलाया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये टैबलेट दिखाया, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। एंड आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल एड्स होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए एक्टिव ड्रग है, ये हमारा डोजेस फॉर्म है। इसमें क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया गया है, बाइंडिंग एजेंट मिलाया गया है, स्वीटिंग एजेंट मिलाया गया है एंड कलरिंग एजेंट मिलाया गया है, तब जाके हमारा एक डोजेस फॉर्म जो है तैयार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस। ऑर्गेनोलेप्टिक्स क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक्स देख लेते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस आर फार्मास्यूटिकल एड्स, ये एक फार्मास्यूटिकल एड्स होता है जो कि इंप्रूव करता है हमारे सेंसरी प्रॉपर्टीज को, ड्रग के सेंसरी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है, सच एज उसके टेस्ट को, कलर को, ऑर्डर को एंड अपीयरेंस को वो क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। टू मेक द मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू पेशेंट, मतलब इसलिए वो इतना इंप्रूव करता है ताकि पेशेंट उसको अच्छे से एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट को बहुत कड़वा मेडिसिन दे देंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा यार बहुत कड़वा है, दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं, बोलेगा नहीं भैया वो मेडिसिन हमको नहीं चाहिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस मेडिसिन को। इसलिए हम ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस मिलाते हैं ताकि पेशेंट अच्छे से एक्सेप्ट कर सके मेडिसिन को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, राइट। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस वे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जो दवा के टेस्ट, कलर, स्मेल और अपीयरेंस को बेहतर बनाते हैं ताकि दवा रोगी के लिए अधिक स्वीकार्य बन सके, मतलब एक्सेप्टेबल बन सके अधिक, राइट। चलिए ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक्स। ऑर्गेनोलेप्टिक्स कितने प्रकार का होता है ये भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटिंग एजेंट है। तीन टाइप का होता है हमारा ये ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटिंग एजेंट। कलरिंग मतलब जो रंग बिरंगा होता है, फ्लेवरिंग मतलब जो स्वाद में आप फ्लेवर लेते हैं, फ्लेवर का मतलब है। स्वीटिंग का मतलब क्या होता है, स्वीटिंग मतलब जो मीठापन होता है। किसी किसी मेडिसिन खाते होंगे आप तो उसमें आपको मीठापन बहुत ज्यादा लगता होगा, तो उसका कमाल यही है भैया, स्वीटिंग एजेंट है, ठीक है। आपको यहाँ हिंदी में भी कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट आपको रंग देने वाले पदार्थ होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आपको स्वाद देने वाले पदार्थ होते हैं एंड स्वीटिंग एजेंट आपको मिठास देने वाले पदार्थ होते हैं। नीचे देखिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इमेजेस वगैरह लगा दिए हैं। ये देखिए ये आपका है कलरिंग एजेंट, क्या है, कलरिंग एजेंट आपका है। ये क्या है, ये आपका है फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। ये क्या है आपका स्वीटिंग एजेंट है, ये आपका स्वीटिंग एजेंट। तो यहाँ पे तीनों का इमेजेस है, कलरिंग में कलर है एंड फ्लेवरिंग में फ्लेवर्ड है, जैसे तुलसी के पत्ते हैं, पुदीना है, तो ऐसे फ्लेवर्ड देते हैं ना मेडिसिन में, तो वो फ्लेवरिंग एजेंट है। और यहाँ पे देखिए शुगर्स है और देसी गुड़ है, गुड़ जो खाते हैं देहात का, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये स्वीटिंग एजेंट देने का काम करते हैं, राइट। आगे देखते हैं। आगे हमारा कलरिंग एजेंट, सबसे पहला जो टॉपिक है ये क्या है, कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट पढ़ लेते हैं। कलरिंग एजेंट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू इंप्रूव अपीयरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमारे मेडिसिन का अपीयरेंस बढ़ाने के लिए और उसको आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करण करने के लिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे, उसका अपीयरेंस बढ़ जाए एंड उसको पहचाना भी जा सके, ठीक है। इसलिए हम लोग कलरिंग एजेंट उसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कुछ कलर्स के एग्जाम्पल, जैसे टेट्राजीन, अमरनैंथ एंड कैरामिन, ये कुछ कलर हैं, ठीक है। ये कलर्स हमारे टैबलेट में मिलाए जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है।
इसके कलर्स जो है हमारे टैबलेट में मिलाए जाते हैं। नीचे हिंदी कंटेंट देख लेते हैं। हिंदी कंटेंट क्या है? कलरिंग एजेंट दवाओं में रूप और पहचान बेहतर बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। रूप और पहचान, अपीयरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए टैबलेट में मिलाए जाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण टेट्राजीन है एंड अमरनैंथ है एंड कैरामेल, ये कुछ एग्जांपल है कलर्स के जो कि हमारे मेडिसिन में मिलाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा फ्लेवरिंग एजेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज्ड टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, जो कि जिस ड्रग का टेस्ट बहुत अनप्लीजेंट होता है, बहुत कड़वा होता है, बहुत नॉजियसनेस होता है, उसमें हम लोग मिलाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, उसमें मिलाएंगे क्या? हम लोग उसमें मिलाएंगे फ्लेवरिंग एजेंट, ताकि क्या हो? ऑर्डर ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन का जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए। एग्जाम्पल जैसे ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज ऑयल मिलाते हैं, पिपरमिंट मिलाएंगे एंड वेनिला मिलाएंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ऑरेंज ऑयल, पिपरमिंट ऑयल एंड वेनिला, ये कुछ क्रूड ड्रग्स हैं, ये क्रूड ड्रग्स में आते हैं, तो इसको हम लोग अपने मेडिसिन में उसके फ्लेवरिंग एजेंट को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दिया गया है फ्लेवरिंग एजेंट को, यहाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट का उपयोग दवाओं के कड़वे स्वाद और खराब गंध के लिए किया जाता है। यानी जिस मेडिसिन का जो स्वाद होता है बहुत कड़वा होता है, बहुत खराब गंध होता है, उसको क्या करते हैं? उसको छुपाने के लिए, ताकि वो हट जाए और हम फ्लेवर, एक अलग फ्लेवर डाल दें मेडिसिन में, ताकि उसका जो है ऑरेंज, जैसे ऑरेंज फ्लेवर डालेंगे तो ऑरेंज जैसा उसका फ्लेवर आने लगेगा, तो एक अलग फ्लेवर डाल दिया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के माध्यम से, जिसका एग्जांपल है ऑरेंज ऑयल मिलाते हैं, पिपरमिंट ऑयल मिलाते हैं एंड वेनिला मिलाते हैं। ठीक है, ऑरेंज ऑयल, पिपरमिंट ऑयल एंड वेनिला मिलाएंगे और उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट स्वीटिंग है। स्वीटिंग एजेंट मिठास वाला एजेंट है। ठीक है, स्वीटिंग एजेंट आर एडेड टू इम्प्रूव पैलेटेबिलिटी ऑफ ओरल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ये क्या करता है? ये इम्प्रूव कर देता है पैलेटेबिलिटी को। अब पैलेटेबिलिटी क्या होता है? मीठापन, यानी उसका स्वाद जो है मीठापन आने लगेगा। ठीक है, उसको क्या करता है? ये इम्प्रूव कर देता है अच्छे से, ताकि मेडिसिन को एक स्वाद मिल सके, एक मतलब सॉरी एक मिठास मिल सके। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज या एक ग्लूकोज है, एक प्रकार का ग्लूकोज है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? सेक्रीन, सोडियम, सोराबिटोल, ये कुछ एजेंट है जो कि हमारे मेडिसिन में ऐड किया जाता है। ठीक है, ये सुक्रोज हो गया, सेक्रीन हो गया, सोडियम हो गया, सोरबिटोल हो गया, ये कुछ एजेंट है जो कि हमारे मेडिसिन में ऐड किया जाता है ताकि स्वीटिंग एजेंट का काम कर पाए। स्वीटिंग एजेंट दवाओं के स्वाद को मीठा और पैलेटेबल बनाने के लिए मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज हो गया, सेक्रीन हो गया, सोडियम सोरबिटोल हो गया, ये कुछ एजेंट है जो कि मिलाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको स्वीटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस। ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए हम अपने मेडिसिन या ड्रग में यूज करते हैं, ये ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस किस लिए यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक पॉइंट है, इंप्रूव द पेशेंट कॉम्प्लियंस। पेशेंट को कॉम्प्लियंस को इंप्रूव करता है, पेशेंट उसको अच्छे से एक्सेप्टेबल करता है, बहुत अच्छे से खा लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पेशेंट के कॉम्प्लियंस को ये इंप्रूव करता है, पहला पॉइंट हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है? मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। उसके गंध को और उसके टेस्ट को अच्छे से वो क्या करता है? इंप्रूव करता है, मास्क कर देता है, हटा देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? इनहेंस अपीयरेंस ऑफ डोजेस फॉर्म। ये क्या करता है? डोजेस फॉर्म को एक रूप देता है अच्छा बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए हमारे डोजेस फॉर्म में ये हेल्प करता है। एंड हिंदी पॉइंट में रोगी द्वारा दवा लेने की स्वीकार्यता बढ़ जाता है, यानी एक्सेप्टेबल बढ़ जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है? खराब स्वाद और गंध को छुपाते हैं, यानी ये क्या करते हैं? मास्क कर देते हैं अनप्लीजेंट को, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर को क्या करते हैं? मास्क कर देते हैं, ताकि पेशेंट को अच्छे से वो एक्सेप्ट कर पाए, अच्छे से खा सके। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है डोजेस फॉर्म का जो रूप होता है वो एकदम चेंज कर पाए, बेहतर बना दे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, हम ऑर्गेनोलेप्टिक इसीलिए यूज करते हैं। इंप्रूव कर सकते हैं पेशेंट के कॉम्प्लियंस को, अनप्लीजेंट जो टेस्ट होता है उसको मास्क करते हैं, एंड डोजेस फॉर्म को इनहेंस करते हैं, उसके अपीयरेंस को इनहेंस करते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रिजर्वेटिव है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है जो कि हमारे किसमें मिलाया जाता है? हमारे ड्रग में मिलाया जाता है। ये भी हमारे ड्रग में मिलाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो भाई जो मेडिसिन लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल कर पाती है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, मतलब उसमें फिर माइक्रोबियल ग्रोथ अपना अटैक कर देंगे और मेडिसिन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। यही प्रिजर्वेटिव का ही देन होता है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारा मेडिसिन चलता है। तो प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं। प्रिजर्वेटिव और फार्मास्यूटिकल एड्स, ये भी फार्मास्यूटिकल एड्स एडिटिव है, इसको भी हम एडिटिव भी बोल सकते हैं, एडिटिव। ठीक है, क्योंकि ऐड किया जाता है, इसको भी एडिटिव बोल सकते हैं। प्रिजर्वेटिव और फार्मास्यूटिकल एड्स एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, यानी फार्मास्यूटिकल के प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है। प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारे जैसे मेडिसिन होते हैं बहुत सारे मीठा होने के कारण उस पर बहुत माइक्रोबियल ग्रोथ अपना अटैक करते हैं, तो ये क्या करता है? प्रिजर्वेटिव ही बचाता है उससे।
एंड इंक्रीज टू सेल्फ लाइफ, यानी जो मेडिसिन का सेल्फ लाइफ होता है, प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ होता है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लाइक कोई मेडिसिन अगर 10 दिन चलने वाले हैं, उसमें अगर आप प्रिजर्वेटिव मिला देंगे तो वो भाई 20 दिन चलेगा, ठीक है, उसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ जाएगा, 1 महीना चलेगा, तो उसका जो सेल्फ लाइफ होता है कहने का मतलब वो बढ़ जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी परिभाषा, प्रिजर्वेटिव वे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जिन्हें औषधियों तैयारियों में सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या होता है, वृद्धि से रोकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ की वृद्धि से रोकते हैं, और दवा की सेल्फ लाइफ क्या होता है, बढ़ा देते हैं, ठीक है, दवा का सेल्फ लाइफ वो बढ़ा देते हैं। तो आई होप आपको प्रिजर्वेटिव भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग अच्छे समझेंगे तो समझ जाएंगे। प्रिजर्वेटिव वे प्रोडक्ट होते हैं, वे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जो हमारे मेडिसिन में मिलाया जाता है उसके माइक्रोबियल ग्रोथ को किल करने के लिए, जिससे हमारा सेल्फ लाइफ होता है प्रोडक्ट का वो बढ़ाया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन है उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, तो बना के आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ इमेजेस है, यहाँ पे देखिए ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में मेडिसिन है, ठीक है, इस कंटेनर में मेडिसिन है, और ये क्या है, ये विदाउट प्रिजर्वेटिव है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। इसमें क्या है, इसमें जम्स अटैक कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे जम्स हैं, ये अटैक कर दिए हैं हमारे मेडिसिन पे, और मेडिसिन के अंदर एंटर भी कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ जम्स यहाँ पे एंटर कर लिए हैं, ये क्या है, माइक्रोबियल से यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। अब यही सेम मेडिसिन हमारा प्रिजर्वेटिव के साथ है, इसमें इस मेडिसिन में हमारा प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, ये है हमारे क्या है, ये हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ है, सॉरी माइक्रोबियल है, ठीक है। अब ये अटैक कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें मिलाया गया है भैया प्रिजर्वेटिव। ये क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है, जम्स को ब्लॉक कर देता है भैया, यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी गया है, ये जम्स को ब्लॉक कर देता है कि आओ देखते हैं कैसे आओगे तुम, मार के फेंक देंगे ओरियां, तो भैया ये ब्लॉक कर दिया है, जिससे कोई भी इसमें जम्स एंटर नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके आगे देखते हैं, आगे क्या है, नीड्स, यानी कि क्या पर्पस होता है हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, ठीक है, पर्पस भी देख लेते हैं, क्या पर्पस होता है हम प्रिजर्वेटिव अपने मेडिसिन ड्रग में मिलाते हैं। सबसे पहले टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, क्या होता है, ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए, माइक्रोबियल ताकि उसमें एंटर ना कर पाए, पहला पॉइंट हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट क्या होगा, टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रिपरेशन प्रोडक्ट, यानी जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे मेडिसिन से जो ड्रग है उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, टू मेंटेन सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, भाई जब माइक्रोबियल ग्रोथ अटैक कर देंगे तो कहाँ से उसका सेफ्टी बन पाएगा, प्रिजर्वेटिव इसलिए मिलाया जाता है ताकि भैया सेफ्टी मेंटेन रहे, माइक्रोबियल ग्रोथ अटैक ना कर पाए, उसमें एंटर ना कर पाए। तो ओवरऑल इसका कहने का मतलब वही है कि सेफ्टी को मेंटेन करेगा, उसके क्वालिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए कर किया जाता है, इसका नीड इसके लिए होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, दवा का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसके टाइम बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, दवा की सेफ्टी और क्वालिटी बनाए रखने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव के, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कि हम कहाँ पे कैसे सिरप में क्या मिलाते हैं, टैबलेट में क्या मिलाते हैं, सब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मिथाइल पैराबीन, ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है, मिथाइल पैराबीन, ये बेसिकली सिरप और सस्पेंशन में यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये दवा को खराब होने से बचाता है और दवा में कीटाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ये जो सिरप और सस्पेंशन में मिलाया जाता है मिथाइल पैराबीन, ये बेसिकली काम यही करता है कि भैया जो कीटाणुआ होता है उसकी वृद्धि को रोक देता है, जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल जो होते हैं उसकी वृद्धि को ये क्या करता है, रोक देता है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोपाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन भी क्या होता है, लिक्विड और ओरल प्रिपरेशन में मिलाया जाता है, लिक्विड और ओरल प्रिपरेशन में मिलाया जाता है। यह दवा के लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, मतलब दवा का जो सेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ा देता है, तो दवा को ये क्या करता है, लंबे समय तक रखता है, इसलिए इसे अक्सर दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, अक्सर इसे दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, मतलब जो कंबाइंड मेडिसिन है उसके साथ मिलाकर इसका यूज किया जाता है प्रोपाइल पैराबीन का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बेंजालकोनियम क्लोराइड, बेंजालकोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये आई ड्रॉप नेजल ड्रॉप्स में यूज किया जाता है, जो आप आंख में ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग आंखों की दवा में किया जाता है ताकि बैक्टीरिया ना बढ़े, जो मेडिसिन ड्रॉप में बैक्टीरिया लाइक जम्स अटैक करते हैं वो जम्स अटैक ना कर पाए और बहुत सेफ रहे, सेफ्टी से रहे आपका ये आई ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स। एंड फोर्थ क्या है, फिनॉल, फिनॉल क्या करता है, ये इंजेक्शन वैक्सीन में यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। देखिए प्रिजर्वेटिव हर एक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, लाइक आपका सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, और आपका टॉपिकल्स हो गया, कोई क्रीम्स वगैरह हो गया, कोई इंजेक्शन हो गया, मतलब सिरप हो गया, हर एक प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है।
इवन यहाँ पे आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में लाइक आप जो लगाते हैं कोई भी क्रीम्स वगैरह, उसमें भी प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो हर एक प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है ताकि माइक्रोबियल जो ग्रोथ होता है वो किल कर सके और वो अटैक ना कर पाए, ताकि उसका सेल्फ लाइफ जो है बहुत लंबे समय तक चले। तो देखिए फेनॉल क्या होता है, इंजेक्शन और वैक्सीन में भी यूज किया जाता है। यह इंजेक्शन में मिलाया जाता है ताकि दवा के कीटाणुओं से बचाया जा सकते, दवा में जो भी कीटाणु अटैक करते हैं वो उससे भी ये बचाया जा सके। फिफ्थ नंबर पर क्या है, फिफ्थ नंबर पे है भैया क्लोरोब्यूटानोल। क्लोरोब्यूटानोल क्या करता है, ये आई ड्रॉप्स और इंजेक्शन में यूज किया जाता है ये प्रिजर्वेटिव। ये दवा के सूक्ष्म जीवों यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उससे सुरक्षित रखता है और खराब होने से ये क्या करता है, बचाता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, लाइक इसको याद कर लेना आप। प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लाइक मेथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एंड बेंजोकोनियम क्लोराइड एंड फेनॉल एंड क्लोराब्यूटानोल। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, क्या आगे का पॉइंट क्या है। आगे हमारा यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव है, क्यों हम लोग यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं, कहाँ यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव, तो सबसे पहले हम लिक्विड प्रिपरेशन में यूज करते हैं, जो हमारा लिक्विड हो जाए, आप सिरप वगैरह पीते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है, सिरप और इंजेक्शन में यूज किया जाता है। आई ड्रॉप सिरप एंड इंजेक्शन में यूज किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फॉर्मुलेशंस। ये क्या करता है, फॉर्मुलेशंस को खराब होने से बचाता है। जो फॉर्मूला उसमें मिलाया जाता है, लाइक जो भी हमारे मेडिसिन का फॉर्मूला होता है, लाइक आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन से भैया, तो इसमें हमारा विटामिन सी का टैबलेट है और इसका फॉर्मूला क्या है, एक सेकंड फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। इसमें देखिए सोडियम एस्कॉर्बेट मिलाया गया, क्या है इसमें, देखिए सोडियम एस्कॉर्बेट, हालांकि दिखेगा नहीं क्योंकि लाइट मैंने सामने लगाया है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें देखिए सोडियम एस्कॉर्बेट मिलाया गया है। तो सोडियम एस्कॉर्बेट क्या करेगा, इसके ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को ये क्या करेगा, बहुत सेपरेट करेगा, खराब होने से बचाएगा, ठीक है। तो यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव का काम यही है, इस मेडिसिन में जो भी फॉर्मूला यूज किया गया है उस फॉर्मूले को ये क्या करेगा, सेपरेट में रखेगा, खराब होने से बचाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है प्रिजर्वेटिव का, ये यूजेस होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़े भैया फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़े। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है ये पढ़े, उसके कुछ इमेजेस के माध्यम से समझें, और उसके ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस लाइक कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटिंग एजेंट भी पढ़े। इसके तीनों टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस का, ये पढ़े हम लोग। एंड उसी के साथ साथ हम एक टॉपिक और पढ़े जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव को भी हम लोग कवर किए, इसको भी इमेजेस के माध्यम से समझें, नीड्स पढ़ें, इसका एग्जाम्पल पढ़ें। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इतना टॉपिक को कवर किए एंड इसका यूजेस भी पढ़े, ठीक है। तो ये एग्जाम से ओरिएंटेड है और एग्जाम में आने के 110% चांसेस है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एंड अगर आपको सेम इसी चीज का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे वार्म फार्मेसी ऐप पे, ठीक है। वार्म फार्मेसी ऐप पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर की गाइड मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपके प्रिपरेशन को 2x बढ़ा देगी, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश बोथ टॉप 20 टॉप 30 आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। बैक ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट वहां पे मिल जाएगा। एंड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लिच एरर आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का ग्लिच अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कैसे क्या करना है, लॉगिन वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड वहां पे फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर को भी आपको मिलता है, सेम आपको कंटेंट मिलेगा लाइक हिंदी इंग्लिश बोथ टॉप 30 टॉप 20 बैक ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, सेम आपको वहां पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर को दोनों को मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ इस प्रकार का हमारा वन फार्मेसी का लोगो है, प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं onepharmacy.in करके। एंड चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगा होगा। एंड भैया आपको एक बार और अच्छे से समझा रहे हैं कि इसको पढ़ के आना, क्योंकि ये भैया एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2026 में ये एग्जाम में लिख लेना आएगा फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से रट के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। हालांकि इतने अच्छे से पढ़ा दिए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इसी लेक्चर को आप अगेन देखिए, अगेन वॉच कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, यानी इसके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सोच रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक।